हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट फिर से रेड हो गया। तो ये पूरा वीक, ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है ऑफिशियली रेड क्लोज हो गया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि सीएमई का जो गैप है वो बन जाएगा चार्ट पे, जो भी हमारा मोमेंटम होगा इस वीकेंड में दोस्तों। तो जी हाँ, बात करेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और आने वाले कपल ऑफ आवर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल पर कोई साइड कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। कल मैंने आपको कहा था कि अभी तक 50 का लेवल हमने रीटेस्ट नहीं किया। एंड जनरली जब हम इतने बॉटम से या कभी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें 50 का लेवल रेजिस्टेंस जरूर देता है। तो जो परसों का मोमेंटम, 2 दिन पहले का मोमेंटम जो आया था मार्केट में, उसकी वजह से हम लगभग 42 के आसपास क्लोजर किए थे। एंड मैंने कहा था कि इसमें साइडवेज एक्शन दिखेगा। एंड जी हाँ, वो 2 दिन होल्ड किया उस पोजीशन को। एंड देन जो है उसके बाद कल 24 आवर्स में जो मोमेंटम दिखाया है, उसके बाद ये पैरेलल मोमेंटम लेते हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो 47 के आसपास पहुंच गया चार्ट पे। एंड मैंने आपको कहा है कि 50 के आसपास तो पहुंचेगा। एंड इस ड्यूरेशन में डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन हमारे ऑल्ट कॉइन का प्रोग्रेस होगा। एंड जी हाँ, कुछ वैसा ही हुआ। बट मैं बिटकॉइन की बात इसके बाद करूंगा, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले आवर्स में और आने वाले वीक में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 1 आवर के कैंडल्स की। 1 आवर पे हमें चार्ट क्या कहता है। 1 आवर के चार्ट पे हम बहुत ही बुलिश है। कल तक जो लगातार हम नीचे जा रहे थे, वही जो है कल हमने बाउंस बैक ले लिया। किस लेवल से? 41 के लेवल से बाउंस बैक ले लिया। मैंने आपको कहा ना, जब ऊपर से हम गिरते हैं तो हमें 50 के लेवल के आसपास से मिलता है सपोर्ट। एंड वही हुआ, यहाँ पे सपोर्ट मिला 20 में, तो हमने रीटेस्ट करके ऊपर गए हैं एंड अभी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है अभी के लिए मैं देखूं तो आने वाले जो कपल ऑफ आवर है, यानी कि अभी से 3 या 4 घंटे हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए दिखेगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कूल ऑफ। लेकिन 10 एंड 20 ईएमए हमें लगातार सपोर्ट दे रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो ये हमें देखना होगा कि 10 एंड 20 ईएमए कब हमें सपोर्ट देना बंद करता है। वही 4 आवर के चार्ट की बात करूं, वापस से बाउंस बैक किया है लगभग 56 के लेवल से एंड वापस से ऊपर जा रहा है। तो अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में 46 तक भी आरएसआई जा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं, जो हमारा गोल्डन रेशियो था वो हमने रीटेस्ट प्रॉपर्ली नहीं किया था, तो हम कह सकते हैं गोल्डन रेशियो भी रीटेस्ट हो सकता है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 47। लेकिन क्या वो आज हो जाएगा? तो इट विल टेक टाइम, इट मे टेक ओवर द वीकेंड, मतलब अगले अगले दो, यानी कि अगले 2 दिन में हम इस लेवल पे जा सकते हैं दोस्तों। एंड वहीं सकोस्टिक आरएसआई जो है हमें थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ फिर से दिखा रहा है। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? डेफिनेटली 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम 20 ईएमए के सपोर्ट को जो है आज लेके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट्स क्वाइट बुलिश जब हम रीटेस्ट करके जाते हैं। एनीवे पहला दिन है, क्योंकि 3 दिन से हम रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। कल के दिन भी हमारा कैंडल ऑन द स्पॉट लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन जब से ओपन हुआ कैंडल तब से हम नीचे का रुख नहीं किया, ऊपर जा रहा है। देखो, जब ये बॉटम लेवल पे बना हुआ था काफी दिनों तक, तो मैंने आपको कहा था, और ये लगभग 1 महीने से बना हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा जब हम ऊपर का लेवल जरूर जाएंगे। लेकिन पिछले कई बार से हम जा रहे थे 30 के आसपास से, करेक्शन ले रहे थे, एंड उसकी वजह से हमारा ऑल्ट कॉइन कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। बीटीसी के टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एंड अभी क्या हुआ है, अभी हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने गए। तो क्या हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा और सीजन खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों मैं अभी आपको ना चार्ट की हिस्ट्री में ले जाता हूँ एंड वहां से चीजें रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। आप एक चीज नोट करो कि हम जो है अभी, ऑब्वियसली आज का क्लोजर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा कि हम इस लाइन के नीचे क्लोज करते हैं या इस लाइन के काफी ऊपर। डेफिनेटली मैंने ऊपर का जोन बता दिया, 47 तक भी वर्स्ट सिनेरियो में जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गोल्डन रेशियो हमें रिजेक्शन जरूर मिलेगा। अभी हम चलते हैं पास्ट में एंड देखते हैं कि ऐसा कब हुआ था। एंड डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो कहता है कि हम 2012-13 का जो बुल रन था उसको फॉलो कर रहे हैं। 2017 के बुल रन को हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो भी आप बोलो। लेकिन क्या ये जो मोमेंटम अभी बन रहा है, क्या इससे पहले नहीं बना है? हिस्ट्री में 2017 की हमारे पास डेटा है, क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन डोमिनेंस का प्रीवियस डेटा नहीं है, जो प्रीवियस बुल रन का, उससे पहले वाले बुल रन का था। तो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ये जो है मोमेंटम लेगा, डाउनफॉल होगा एंड करेक्शन लेगा। एंड जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। एंड शायद कई लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड वो जो था वो हुआ लगभग, हमने इस लेवल को जैसे रीटेस्ट करके, जैसे लास्ट टाइम डाउनफॉल दिखाया था, तो काफी नीचे चले गए थे हम डोमिनेंस चार्ट पे। एंड वो हुआ था
एंड उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बना था एंड वापस से यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 10 एंड 20 ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करने के बिल्कुल नजदीक हो गया था एंड देन फिर से हमारा डाउनफॉल हुआ। तो ये जो पैरेलल मोमेंटम होता है या फिर कह दो साइडवेज एक्शन जो होता है वो बहुत ही इनडिसिसिव होता है मार्केट में और हमें कंफ्यूज करता है वो कि मार्केट नीचे जाएगा, डोमिनेंस चार्ट नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्सल होगा। डेफिनेटली जब हम यहाँ से करेक्शन ले रहे थे तो 95 से 81 तक गिर गए थे, लेकिन ये जो एक्शन हुआ था एक ही दिन में बहुत नीचे आ गया था, अगले दिन बहुत ऊपर आ गया था, फिर उसके बाद बहुत दिनों तक साइडवेज एक्शन लिया था एंड देन फाइनली जो डाउनफॉल था वो ले लिया था। क्या हम 10 एंड 20 ईएमए के ऊपर नहीं गए थे? हम कई बार पहले भी जा चुके हैं और अभी भी कुछ जा रहे हैं। देखो हम एग्जैक्टली पैटर्न हमें नहीं मिलेगा, हमें रिलेट करना होता है टेक्निकल एनालिसिस में, अगर हमें हिस्ट्री की हेल्प लेनी है तो हमने कई बार जो है ये चीज देखा हुआ है कि डेली के चार्ट पे ऐसा मोमेंटम आया है कि जब हमारा 10 एंड 20 ईएमए के ऊपर चले गए हम, लेकिन फिर अल्टीमेटली हुआ क्या था? मैंने आपको बोला हुआ कि वहां पे जून 12 तक ऑल सीजन लगभग चला था। जून 12 की बात करूं तो यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ से कंफर्म हुआ था कि ऑल सीजन अब यहाँ से खत्म है, यानी कि उससे पहले काफी नीचे हम आ गए थे, फिर काफी ऊपर तक चले गए थे। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख लो, हम 10 ईएमए को क्रॉस किए थे, 20 ईएमए को क्रॉस किए थे एंड ईएमए इवन के ऊपर तक चले गए थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ था? फाइनली कुछ दोस्तों ऐसा हुआ था कि ये जो है हमारे कंफर्मेशन यहाँ पे मिला था 12 जून का कि ऑल सीजन खत्म हुआ है, लेकिन क्या हम इस पोजीशन पे हैं? क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम इस पोजीशन पे अभी नहीं है। एज पर इथीरियम के चार्ट जो भी मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, ये जो है डिसीजन लेना कि है या नहीं, ये आपको शायद बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना होता है ग्राफ को, तभी आप ये चीज कंफर्म कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर मैं डोमिनेंस चार्ट देख रहा हूँ उसमें जो फॉल बैक आया था और उसमें जो पैरेलल मोमेंटम आया था वो अभी मार्केट में मिसिंग था। अगर मैं देखूं अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैरेलल मोमेंटम जो आया था वो सबसे बड़ा मेजर जो पैरेलल मोमेंटम आया था यहाँ पे आया था और वहां से बिल्कुल हम फॉल बैक कर गए थे डेफिनेटली। एंड फॉल बैक करने के बाद हम जो है बार बार इस लेवल को रीटेस्ट करके फाइनली इधर आ गए थे। तो क्या ये वैसा सा मोमेंटम बन रहा है कि हम यहाँ से रिवर्सल ले लेंगे? तो मेरा मानना अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी जो साइडवेज एक्शन हम इसे कह सकते हैं एंड ये वाला वीक एंड प्रोबेबली अगला वीक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है आपको, क्योंकि अगर आप डेली पोर्टफोलियो को हर घंटे चेक करने की अगर आपको आदत है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा मानना है यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम होगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डोमिनेंस चार्ट के वीकली चार्ट पे ले जाऊंगा एंड मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा चार्ट। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे हम जो भी मोमेंटम दिखा रहे हो, वीकली चार्ट पे हम 30 RSI का ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। तो क्या ये पहली बार हम कर रहे हैं? नहीं, हमने जब भी किया है एंड ऑल सीजन जो है अभी कंफर्म होंगे कुछ ही दिन हुआ है। ठीक है, अगर मंथ्स में बात करें, मंथली चार्ट है, आप देखोगे कुछ ही दिन हुआ और अभी यहाँ पे स्कोप बहुत है नीचे जाने का जिस हिसाब से लास्ट टाइम गया। तो पहली बात तो बुल रन अभी चालू है मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है कि बुल रन की समाप्ति है तो मैं आपको बता दूं कि आप या तो 2017 के बाद मार्केट में जुड़े हो या फिर 2017 के जो लास्ट के जो कुछ दिन थे जिसमें बहुत ज्यादा कॉइन बूम हुआ था उस टाइम के आप लोगों को, उससे पहले की हिस्ट्री आपको पता नहीं है। तो मैं चार्ट पे हमेशा चार्ट के हिसाब से आप लोगों को टीए के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ये बुल रन का एंड नहीं है। एंड ये जो मोमेंटम में निगेटिविटी आ गया, पॉजिटिविटी अभी 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले कितना था मार्केट में कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राइट? यही होता है मार्केट में। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है ना अभी बिल्कुल ही फियरफुल है और उस लेवल पे है जहां पे बॉटम कहा जाता है चार्ट पे। तो बॉटम से कभी भी हम ऊपर ही जा सकते हैं, ना कि हम नीचे जा सकते हैं, याद रखना ये बात। तो डोमिनेंस चार्ट पे जो है हम काफी वनडे के चार्ट पे काफी नीचे आ गए थे, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन होते हुए कुछ करेक्शन होगा, वो हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें निगेटिव पड़ रहा है पोर्टफोलियो पे बहुत ही ज्यादा। उसका रीजन है कि बिटकॉइन ने बहुत हेल्दी जो करेक्शन लिया है, बहुत बड़ा जो करेक्शन लिया, और वही नहीं उसमें परसिस्टेंट जो डर का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि हमने एक क्रिटिकल लेवल जो कहते हैं कि जिससे हमारा मोमेंटम बना था मार्केट का, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं हम शॉर्ट टर्म में लूज किए हैं। तो उस मोमेंटम को बनने के लिए तो टाइम लगेगा और ये सब कुछ डिपेंड करता है इस वीक के क्लोजर पे। थोड़ा बहुत जो है रुख अगले वीक का साफ कर दिया, वो मैं आगे वीडियो पे क्लियर करूंगा, बट डोमिनेंस चार्ट पे आप जल्दी से दिखा देता हूँ कि हम, मेरा मानना है कि हम इस जगह पे हैं और अभी हमें बहुत लंबा जर्नी लेना है। एंड यहाँ पे कुछ यही वाला जो मोमेंटम बन रहा है, ये वाला जो मोमेंटम बन रहा है, वहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हम कुछ इस जगह पे बने हुए हैं मेरी नॉलेज में, क्योंकि हमारा अभी जर्नी जस्ट नीचे का शुरू हुआ है एंड देयर इज ए ह्यूज जर्नी इन दिस ऑल सीजन एंड ऑब्वियसली बुल रन में तो है ही है। एंड मैंने आपको जब ये वाला जोन कवर हुआ था तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हमें पैरेलल मोमेंटम दिखेगा, साइडवेज एक्शन दिखेगा। मैंने ये नहीं कहा कि रिवर्सल दिखेगा, मैंने कहा साइडवेज एक्शन दिखेगा
और डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से हमारा ऑल्ट कॉइन का प्राइस तय होगा। एंड साइडवेज एक्शन में मैंने आपको बस ये कहा था कि बॉक्स के अंदर जाके हम करेक्शन ले सकते हैं या बॉक्स के ठीक ऊपर भी ले सकते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, बॉक्स के ऊपर लिया। जल्दी से वीकली चार्ट पे ले जाऊंगा एंड फिर से चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा अगर आपने नहीं देखा है हमारा मेरा पुराना जो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने पैरेलल मोमेंटम दिखा है। पिछले वीक जितना नीचे आया था उतना ही इस वीक ऊपर गया है। इसको कहते हैं साइडवेज एक्शन। एंड इस बीच में क्या हो रहा है, हमारा आरएसआई जो काफी नीचे 13 पे गिर गया था वो ऊपर आ गया। तो ऐसा कब कब हुआ और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, मैंने आपको कहा यहाँ पे ऐसा हो रखा है, यहाँ पे ऐसा हो रखा है। ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा क्लोजर है तो इसकी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जो था मार्च का मंथ था 2017 का, एंड यहाँ पे भी कुछ एग्जैक्टली मोमेंटम बना था अप्रैल में, एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में। एंड उसके बाद साइडवेज एक्शन लिया था एंड फाइनली जाकर ड्रॉप डाउन हुआ था। एंड हमारा जो था साइडवेज एक्शन लेते हुए जो ड्रॉप डाउन मिला था, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाया था। एंड उसके बाद कंफर्मेशन होते होते कि ऑल्ट सीजन का समाप्ति हो गया, वो हमें लगभग 2 या 3 हफ्ते लग गए थे। लगभग 2 हफ्ते लग गए थे वहां से एज पर इथेरियम के चार्ट। तो मेरा मानना है कि हम यहाँ पे है दोस्तों, एंड ये कुछ वैसा ही बना रहा है। क्या हम एग्जैक्टली फॉलो करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें हिस्ट्री से सीखना है कि हमें यहाँ पे वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो क्या ये रिवर्सल अगले वीक मिलेगा या उसके नेक्स्ट वीक मिलेगा, वो तो कंफर्म होगा आने वाले वीक में ही दोस्तों, ये याद रखना। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर हम 2017 से भी कंपेयर करें तो पहली बात क्लियर है, बुल रन खत्म नहीं हुआ, ऑल सीजन मेरे हिसाब से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम साइडवेज एक्शन में हैं और साइडवेज एक्शन में डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से। अब चलता हूँ क्विकली से बिटकॉइन के प्राइस पे लेके चलता हूँ कि बिटकॉइन ने फिर से जो है बहुत ही नीचे का लेवल बनाना शुरू कर दिया है। एंड वन डे के चार्ट की बात करूँ, वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे हमें जो क्लोजर चाहिए वो 42,002 पर चाहिए, और हम पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहा है। एंड कल भी कुछ वैसा ही हुआ। अगर 1 आवर के चार्ट पे आपको मैं ले जाऊं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा हमने लगभग पहला पैटर्न लूज किया जब मार्केट में सेंटीमेंट जो होता है बहुत ही खराब होता है। तो उस टाइम में कोई भी छोटा सा चिंगारी भी आपको घी आग में घी के समान काम करता है दोस्तों। तो हम कितना भी बुलिश चार्ट बना रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए। और जो मार्केट में जो बार बार की निगेटिविटी फैल रही है उसकी वजह से हम सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाए। अल्टीमेटली सेकंड टाइम भी पैटर्न बनाने के बाद हम ब्रेकआउट करने के बाद रिकन्फर्म करने के लिए एंड फाइनली जाके नीचे ब्रेक हुआ। एंड उसका नतीजा क्या हुआ, हम अल्टीमेटली इस जोन में स्टक हो गए। एंड अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 30 का लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव दिखा रहे हैं। क्या हो सकता है मार्केट में, देखो सिंपल सी एक बात बताऊंगा कि आज जो फ्राइडे का क्लोजर था सीएमए गैप पे वो तो क्लोज हो गया मार्केट का। अब जो हम नेक्स्ट 48 आवर में जो भी मूव दिखाएंगे वो टेम्परेरी होगा, ये याद रखना। चाहे हम ऊपर भी दिखाएं या नीचे भी दिखाएं, हम 36,000 का लेवल मंडे ऑनवर्ड जरूर रीटेस्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हमारा अगले वीक का जो है सफर वो तय करेगा इस वीक का जो जर्नी होता है। और इस वीक के जर्नी में हमने बहुत कोशिश किया लेकिन अल्टीमेटली 42,000 लेवल को हम क्रैक नहीं कर पाए। बात करूं 200 ईएमए की, 200 ईएमए बहुत तेजी से 40,000 पे आ गया। यानी कि अब जो है हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा 40,000 के आसपास। 1 आवर के चार्ट पे हमने बहुत मुश्किल से इस लेवल को ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया आफ्टर टेस्टिंग कंटिन्यूसली 24 आवर्स। एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो हम नीचे गए हैं। अभी हम होल्ड करने की पोजीशन बना रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली डाउनफॉल आया था, अगर मैं उसके हिसाब से अगर मैं चार्ट का एक ट्राई किया पैटर्न ड्रॉ करने के लिए तो उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईएमए रीवन जो है हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिसाइड होगा कि यार इसको भी ब्रेकआउट करता है। इस समय बस एक चीज था, यहाँ पे हम हायर लोज क्रिएट कर रहे थे लेकिन ओवरऑल हमने कल इसको फिर से ब्रेक किया। अल्टीमेटली देखा जाए तो अभी भी हम हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल आया कल का वो लगभग 33,500 के आसपास तक रिपोर्ट हुआ। तो यानी कि 30,000 से कंपैरेटिवली ऊपर। तो अभी भी हम चार्ट पे ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं, लेकिन क्या लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे हम अभी भी बुलिश नहीं हुए, और जब तक 1 आवर के चार्ट पे रिवर्सल नहीं हुआ तब तक 4 आवर का चार्ट हमें रेजिस्टेंस देगा। 4 आवर के चार्ट पे भी यही हुआ एग्जैक्टली। हम कई घंटे टेस्ट करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट लगभग 10% का ड्रॉप दिखाया एंड फिर उसके बाद हमने होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट में सेंटीमेंट जो है ऑब्वियसली बहुत ही खराब है। एंड एज पर टीए हम बॉटम रीच कर चुके हैं। क्या इसके नीचे नहीं जा सकता? देखो ग्राफ पे अगर आप बिटकॉइन को जीरो से यहाँ तक कंपैरिजन करोगे जर्नी में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमेशा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म में अगर हमें बुलिश होना है और अगर हमें ऑल्ट सीजन में जो जर्नी था उसको कंटिन्यू करना है अगले वीक, तो हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करना होगा जो हम ब्रेक करने में अभी तक जो है नाकाम रहे हैं। एंड ये जो है हमें थोड़ा सा
जो गैप है, यानी कि थोड़ा सा जो वेटिंग पीरियड है वो हमारा बढ़ा रहा है। एंड याद रखना, जैसे जैसे वेटिंग पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट का जो जो मैंने आपको कहा है ड्यूरेशन वाइज वो थोड़ा सा लंबा शिफ्ट होगा, तो उसके लिए आप रेडी रहो। बाकी मेरे हिसाब से जी हाँ, सेंटिमेंट बिल्कुल निगेटिव हो चुका है, मार्केट में डर का माहौल है और वो मेंटेन है। तो ऐसा जब भी होता है तो मार्केट बॉटम में होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला वीकली कैंडल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आरएसआई हम बॉटम लेवल पे रीच कर चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेली की चार्ट पे हमें रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये साइडवेज एक्शन ले रहा है। इसे कहते हैं साइडवेज एक्शन, यानी कि अपना सो क्लियर नहीं कर रहा है बिटकॉइन। एंड यही रीजन है कि कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं इतने निगेटिव सिनारियो में भी, लेकिन मैक्सिमम जो है नीचे जा रहे हैं या फिर करेक्शन फेज में है दोस्तों। तो तो जो मैंने होल्ड करने के लिए पोजीशन बोला था वो लेवल नहीं हुआ, और इस वजह से आपका जो है ऑल्ट कॉइन में करेक्शन जारी है दोस्तों। एंड क्या हो सकता है अगर वीकली कैंडल हमें क्लोजर नहीं मिलता ऊपर। अगर वीकली कैंडल नहीं क्लोजर मिलता ऊपर तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीक यानी कि ये मेंटेन करेंगे। ये जो भी प्रोग्रेस हो रहा है फिलहाल, इसको या तो साइडवेज एक्शन कह लो, नेक्स्ट वीक हो सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली हम जो है इसी जोन के आसपास बहुत दिनों तक, यानी हो सकता है अगला पूरा वीक भी रीटेस्ट करते रहे इसी जोन के आसपास, यानी कि 40,000 का ऊपर जाना अब थोड़ा सा जो है और ज्यादा मुश्किल हो गया, जो कल तक हमें बहुत आसानी से मिल रहा था। याद रखना, क्योंकि हम जैसे जैसे दिन क्रॉस कर रहे हैं वीकली चार्ट पे, डेफिनेटली इट विल गिव यू द वीकनेस साइन इन ओवरऑल चार्ट। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, एंड बुल रन में ऐसा पहले भी हो चुका है। 2017 के बुल रन से कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे करेक्शन आया ही नहीं। उसके हिसाब से हमारा जो करेक्शन आया उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ईएमए रिबन को हमने कई वीक यहाँ पे भी नीचे गए थे, यहाँ पे भी नीचे गए थे, इस वीक भी हम नीचे गए थे, इनफैक्ट इस वीक में भी नीचे गए थे 2012-13 में। लेकिन उसके नेक्स्ट वीक जो था बाउंस बैक कर जा रहे थे, या फिर साइडवेज एक्शन बैक टू बैक कई वीक तक बनाए थे, एंड देन जाके हमने रिवर्सल दिखा था। तो हम इस वाले बुल रन के ज्यादा क्लोज हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई का कंपैरिजन करूं अभी तक के मोमेंटम में जो भी मार्केट में हो रहा है, तो आप देखो एग्जैक्टली उसी जगह पे बन गए हैं जहां पे लास्ट टाइम हमें कन्वर्जन मिला था। तो मेरा मानना है कि हम बॉटम रीच कर चुके हैं, अब साइडवेज एक्शन होगा और नेक्स्ट वीक हम शायद मूव दिखाएंगे अपसाइड, एंड आपको ये सारा कुछ पैटर्न चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो इनिशियल डेज होंगे वो 36,000 के आसपास रिटेस्ट होगा, क्योंकि क्योंकि हमारा सीएमई फ्यूचर पे जो है 36,000 के आसपास क्लोजर मिला है। एंड हम अगर वीकेंड में, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर से 48 आवर में अगर हम कुछ भी मूव दिखाते भी अपसाइड, वो याद रखना कि वो जो होगा मंडे को रीटेस्ट जरूर करने के लिए नीचे जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल की बिटकॉइन एंड ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है नेक्स्ट कपल ऑफ आवर के लिए। अब मैं जल्दी से लेके चलता हूँ ईएमए रिबन पे। एंड ईएमए रिबन पे अभी बिल्कुल ही आपका जो मैंने आपको कहा है बाइंग जोन जो है ऑलमोस्ट रिपोर्ट होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक हमें यहाँ पे रिपोर्ट होता दिखेगा। ब्लू ब्लू वाला जो बाइंग सिग्नल है यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 5 साइकिल टॉप की, 5 साइकिल टॉप पे मैंने आपको ये चार्ट्स कल भी शेयर किया था, एंड इसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो एग्जैक्टली तो हम कभी भी चार्ट में सेम एज इट इज नहीं फॉलो करेंगे, ये फैक्ट है। मार्केट में जो मोमेंटम होता है उसमें जो आपका आपका जो करंट पोजीशन है वो आपका रिलेट करने के काम आता है, जो हिस्ट्री है। एंड हम एग्जैक्टली पाई साइकिल टॉप डबल टॉप वाला सिनेरियो बन रहा है इस बुल रन में, उसका पाई साइकिल टॉप यहाँ पे रीच हुआ था, उसके बाद बहुत मेजर करेक्शन आया था मार्केट में। एंड कुछ वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे पाई साइकिल टॉप रीच हुआ, मेजर करेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। हमने ऑलमोस्ट उस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जिस लाइन को लास्ट टाइम हमने होल्ड करने की कोशिश किया था लगभग 2-4 हफ्तों तक। तो क्या हम 2-4 हफ्तों तक इसी लेवल पे रहेंगे? तो मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नीचे गया था, फिर व्हाइट लाइन को सपोर्ट दिया था पहले, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन हुआ था, फिर येलो लाइन के आसपास सपोर्ट लिया था बहुत दिनों तक। तो इस बार एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, इस बार हमने व्हाइट लाइन को सपोर्ट हमें मिला ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगले वीक हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम व्हाइट लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड ये सब जर्नी में डेफिनेटली जब हम 42,000 के ऊपर जाएंगे तो हमारा ऑल्ट कॉइन जो है बहुत तेजी से मूव दिखाएगा। आरएसआई लेवल पे भी अगर कंपैरिजन करूं, दो सिनेरियो बन रहे हैं, दोनों सिनेरियो से अगर कवर करूं तो ये बॉटम है, एंड बॉटम के बाद अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन में। एंड यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे बहुत ही ज्यादा जो करेक्शन की मैं बात कर रहा था कि जो सपोर्ट लेवल हमें मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ है, एंड फाइनली जाके हम वापस से नीचे का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, आरएसआई पे हम ऑलमोस्ट 50 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अगर जिस पोजीशन में अभी हम बने हुए हैं, अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं आज पूरे दिन तो भी ठीक है, अदरवाइज या तो हम यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गुंजाइश जरूर है नीचे जाने का। उसके बाद हमें साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड साइडवेज एक्शन में जो मोमेंटम होता है वो डिसाइड करेगा बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन के हिसाब से यहाँ पे डोमिनेंस लेवल पे आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन जो चल रहा है पिछले 2-3 दिनों में ऊपर के लेवल का, वो आज नीचे की तरफ का लेवल शिफ्ट हुआ। तो मेरा मानना है पॉसिबल कि आज का कैंडल
रेड क्लोज हो सकता है, यहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव हमें ग्रीन देखने को मिलेगा। एंड पैराबोलिक मोमेंटम की बात करें, लूज नहीं किया अभी भी। जब हम 0.055 का लेवल भी अगर हम मेंटेन करते हैं, इनफैक्ट 0.56 का लेवल भी मेंटेन करते हैं, तो पैराबोलिक मूव मेंटेन रहेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, क्योंकि मैंने ये लाइन जो ड्रॉ किया था उसी हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अभी ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो बहुत ही ज्यादा पैराबोलिक हो गया था, वो जरूर हमने ब्रेक किया। 20 EMA को हम ब्रेक कर रहे हैं, सपोर्ट की तरफ बिल्कुल काम नहीं किया, तो क्या ये नीचे ही चलता जाएगा? तो मेरा मानना नहीं, अल्टीमेटली आपको देखने को मिल सकता है कि ये रिवर्सल लेगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट क्या कहता है? 4 आवर के चार्ट पे अगर शॉर्ट पोजीशन बन गया, हम आरएसआई पे बिल्कुल बॉटम बन गया, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले एंड यहाँ पे 0.61 के आसपास से हम वापस से रीटेस्ट करें, लगभग 0.068 के आसपास का लेवल दोस्तों। एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में। वहीं अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पे भी डेफिनेटली हमें अब जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है वहां पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये वाला जो लेवल जब तक हमें अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा, यानी कि हम EMA रिबन पे मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं लेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तब तक हमें शिफ्ट होता हुआ मोमेंटम नहीं दिखेगा 1 डे के चार्ट पे। लेकिन मेरा मानना है हम जब तक इस लेवल से ऊपर है तब तक हमारा ऑल्ट सीजन में जो भी जर्नी है वो जारी है दोस्तों। एंड इट क्वाइट नेचुरल कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैराबोलिक मूव हो गया था, लेकिन वो चीजें कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि हम यूएसडी के ग्राफ पे भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 30 का आरएसआई लेवल हम रीच करने वाले हैं, 34 का लेवल रीच कर रहे हैं एंड पैरेलल मोमेंटम बना रखे हैं। एंड डेफिनेटली हमें जो लेवल है 100 EMA एंड 200 EMA हमें सपोर्ट दे रहा है। एंड दिस टाइम ऑल्सो सीम्स कि जो हमें लास्ट टाइम फरवरी में देखने को मिला था, कुछ वैसा ही अभी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमें जो है 20 EMA ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। एंड 20 EMA इतना आसानी से जनरली ब्रेक नहीं होता, लेकिन अब रेजिस्टेंस जरूर देगा। एंड ये दोहरी मार इसलिए भी झेल रहा है यूएसडी चार्ट, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गया दोस्तों। तो इसमें क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है वापस से 20 EMA रीटेस्ट करने जाएं एंड 3000 के लेवल को रीटेस्ट करें आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट लोकेशन है इसका, उसको होल्ड करना। एंड इथेरियम के बीटीसी चार्ट में मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश मोमेंटम जारी है। याद रखना, वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो इथेरियम जो है अभी तक अपना गोल्डन रेशियो लेवल भी रीटेस्ट नहीं किया है। एंड गोल्डन रेशियो लेवल अगर नहीं रीटेस्ट किया है तो इट्स इम्पॉसिबल टू से कि यार ऑल सीजन खत्म हो गया, बिकॉज जो चार्ट होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो ऑल सीजन का फेज होता है दोस्तों, वो इथेरियम का चार्ट डिसाइड करता है। एंड एज पर टीए इथेरियम के चार्ट पे अभी तक पीक नहीं आया है। पीक अगर नया नहीं भी बनाता है, एटलीस्ट इस लेवल तक जाना ही जाना है उसे। वर्स्ट सिनेरियो में भी मोमेंटम हमने लूज किया, डेफिनेटली इसे कहते हैं डर का माहौल। जी हाँ, हम जिस जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया है पूरे इस वीक में, वो हमारे नेक्स्ट वीक को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। लेकिन जो अर्ली डेज होंगे नेक्स्ट वीक के, वो जरूर 36,000 के आसपास लेवल रीटेस्ट कर सकता है। एंड जो लेटर ऑन जो मोमेंटम हो सकता है, वो हो सकता है बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन के पक्ष में हो, एंड वापस से हमें रीगेन करते हुए दिखे 43 से लेके 46,000 का लेवल नेक्स्ट वीक। इट्स क्वाइट पॉसिबल। फिर वहां से डिसाइड होगा मोमेंटम में कि जो मोमेंटम हमने लूज किया है अभी रिसेंटली ऑल्ट सीजन का, जो मोमेंटम लूज किया ऑल्ट सीजन में हमने, जो अपसाइड मूव था वो रीगेन होता है नहीं। एंड याद रखना, ये सारा कंफर्मेशन जो है हमें इथेरियम का चार्ट देता है। एंड आपको याद होगा फरवरी मंथ में भी बहुत तेज मूव आया था, जनवरी मंथ में भी मूव आया था, एंड फरवरी मंथ में फिर धीरे धीरे लेटर ऑन कमजोर हुआ मोमेंटम, एंड उसका इम्पैक्ट हमें पोर्टफोलियो पे दिखा था इन टर्म्स ऑफ जो ऑल्ट कॉइन का करेक्शन था। एंड अभी रिसेंटली जब से इथेरियम ने मूव दिखाना शुरू कर दिया था, तब से हमारे ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से पंप होने लगे। तो ये याद रखना, इथेरियम के चार्ट पे हम अपने टारगेट से बहुत दूर है। अभी हमने जस्ट 0.5 का जो लेवल है उसको जस्ट रीटेस्ट भी नहीं किया, जस्ट एक बार टेस्ट किया है एंड हम फेल हो गए हैं। और जो 0.61 जिसे कहते हैं गोल्डन रेशियो, वो लेवल भी रीटेस्ट नहीं किया। तो इट क्वाइट इजी टू से कि यार बुल रन खत्म हो गया, ऑल सीजन खत्म हो गया अगर आप नए हो। लेकिन एज पर चार्ट कहता है कि अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है, क्योंकि जब भी लास्ट टाइम के फेज में भी जब ऐसा कुछ मोमेंटम आया था मार्केट में, तो डायरेक्ट जो है हम अपसाइड मूव नहीं दिखाए थे। याद रखना, लास्ट टाइम भी हमने करेक्शन काफी लंबा यहाँ पे ले लिया था। लास्ट टाइम फर्क ये है कि 1.61 के लेवल पे लगभग 1 के आसपास जाके हमने रीटेस्ट किया था एंड फिर अपसाइड मूव दिखाया था। इस बार 0.5 के आसपास हमने मूव दिखाया एंड अपसाइड मूव अभी पेंडिंग है, जो कि आने वाले वीक में आपको दिख सकता है। एंड जहां तक की बात करूं पैटर्न की आरएसआई की, तो मैं फिर से रिलेट कराना चाहूंगा। यहाँ का पैटर्न आप देखो अपसाइड मूव का, एंड यहाँ का पैटर्न देखो अपसाइड मूव का, एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखो इथेरियम का, एंड फिर देखो बुलिश मोमेंटम है या नहीं। हम कहीं ना कहीं इस जगह पे हैं अभी। अभी अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रीवियस ऑल्ट साइकिल से 2017 के एज पर इथेरियम चार्ट, तो हम इस जगह पे हैं, यानी कि लगभग 20 मार्च के आसपास के बाद जो करेक्शन आया था, लगभग कहो तो मार्च एंड में, कह लो मार्च एंड में है, और खत्म कब हुआ था? जून फर्स्ट वीक में जाके खत्म हुआ था कंफर्मेशन के साथ दोस्तों ऑल्ट सीजन। तो हम बहुत अर्ली फेज में हैं, ये याद रखना। बस मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि एज पर इथेरियम चार्ट वी आर स्टिल इन ऑल्ट सीजन
एज पर डोमिनेंस चार्ट वी आर स्टिल इन बुल रन। तो होपफुली दोस्तों जो ये मोमेंटम डरा रहा है और इतने दिन की जो मेहनत है वो आपको जरूर बहुत ज्यादा शॉर्ट होता हुआ दिखा होगा। एंड ये याद रखना 42,000 का लेवल जो था ना, अगर हम उसे क्रॉस करते तो जल्द ही आपको रिकवरी देखने को मिलता। लेकिन हमारा स्ट्रगल पीरियड थोड़ा सा और लंबा होता जा रहा है जैसे जैसे हम मोमेंटम में जो वो मोमेंटम रीगेन करने में जितना टाइम लगाएंगे दोस्तों। एंड ये जो भी हो रहा है मैंने आपको बता दिया बाइसाइकिल टॉप पे, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। मोमेंटम बहुत, देखो लूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन गेन करने में टाइम लगता है, ये याद रखना बस। एंड एज पर इथियम चार्ट हमारा ऑल सीजन जारी है मेरे दोस्त। अगर आपको चार्ट पे बिलीव है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंड 2017 से हर चीज कंपैरिजन करना इट्स क्वाइट नॉट गुड थिंग, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा डोमिनेंस चार्ट हमारा सिर्फ 2017 के बुलरन का अवेलेबल है, प्रीवियस बुलरन का नहीं है। एंड जिस वक्त यहाँ पे ये चीजें हो रही थी उस टाइम में मुश्किल से 50 के अराउंड में ऑल्ट कॉइन थे मार्केट में, 50 से भी लेस थे। इनफैक्ट 2013 के एंड आते आते इस बुलरन का जब टॉप आया था तब अप्रोक्सीमेटली 50 ऑल्ट कॉइन थे, जिसमें से आज हमारा एक्सआरपी और एलटीसी यानी लाइट कॉइन का चार्ट देखोगे तो आप फिर से कहोगे कि नहीं, ये बुलरन का एंड नहीं है, ये ऑल सीजन का एंड नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2012-13 का चार्ट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे लाइट कॉइन या एक्सआरपी का मिलता है 2012-13। इनफैक्ट लाइट कॉइन का चार्ट वहां पे भी अवेलेबल था जब डबल टॉप रीच हुआ था। तो अगर यहाँ के आसपास का कोई भी चार्ट मुझे मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा फाइंड आउट करने के लिए, आपके पास लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इट क्वाइट इम्पॉसिबल राइट नाउ कि हम उस टाइम का चार्ट ढूंढ पाए क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। अगर आप लोगों में से किसी को 2012-13 के बुल रन के आसपास का जो चार्ट था लाइट कॉइन का, वो अगर आपको किसी भी ग्राफ पे दिखता है, किसी भी वेबसाइट पे दिखता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइएगा। मैं उसको कवर करके आपको बताऊंगा क्योंकि ये ऑल सीजन का एंड क्यों नहीं है और बुल रन का एंड क्यों नहीं है। तो दोस्तों होपफुली जो भी मैंने आपको बताया इसे नोट करके रखना कि मार्केट में जो है ये वाला मोमेंटम अभी थोड़े दिन और लंबा चल सकता है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ, जब हम लूज करते हैं तो हमें घबराहट होती है, स्पेशली जो नए बंदे होते हैं उनको लगता है कि मार्केट खत्म हो गया। 2017 के एंड में जुड़े थे मार्केट से, उनको लगता है 2017 जैसे मार्केट खत्म हुआ था वैसा ही कुछ हो रहा है। तो बस मैं बताना चाहूंगा चार्ट चीख चीख के चिल्ला रहा है कि नहीं वो एंड नहीं है। एंड जल्द ही आपको यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मई का मंथ है वो जरूर हमारा ले लेगा हमसे, लगभग ये वीक तो गया, नेक्स्ट वीक भी पॉसिबल है रिकवरी में दिखाते दिखाते ले ले। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी मैं बताया हूँ चार्ट पे कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिटेल्स है आपको टेलीग्राम के लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम में सब पे मैं आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आर्टिकल्स टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहता हूँ तो आप विजिट करना। एंड होपफुली अगर कोई ग्रोथ दिखता है आपको पोर्टफोलियो में तो जरूर पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ मीटिंग रखने में, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर रखते हो इंटरेस्टेड तो बुक मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग बुक मेरे साथ कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि रिकमेंडेशन सेक्शन विजिट करके जो भी मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंज है उन पे मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जरूर बना लेना अकाउंट, अगर नहीं बनाया हो अभी तक दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में केवाईसी एंड पॉसिबली हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए, उससे पहले ये बना लो एंड आपका अकाउंट रेडी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।